हनुमान प्रसाद जी पोद्दार महाराज कहते हैं कि भगवान मेरे हैं, यह कहने के पहले कहना चाहिए कि मैं भगवान का हूँ। इससे आगे बढ़ने पर ऐसा कहें कि भगवान मेरे ही हैं। उस प्रेमी के लिए भगवान प्रभु सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ नहीं हैं, वे तो केवल मेरे ही हैं। हमारे भगवान के लिए हम रहेंगे और हमारे लिए भगवान रहेंगे। बस हम दोनों की प्रेम लीला होगी। द्वारिका में 16,108 रानियों ने ऐसा ही कहा। वृंदावन की गोपियों ने कहा, वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। इसी प्रकार हमारे लिए भगवान रहने चाहिए। राजसूय यज्ञ में अर्जुन के घोड़ों को सुधन्वा के पिता ने पकड़वा लिया और सबको ठीक समय पर पहुंचाने की आज्ञा हुई। सुधन्वा माँ के पास गए तो माँ ने कहा, तुम जाओ, भगवान के सामने युद्ध में मर जाओ। पत्नी के साथ जाने पर उसने कहा कि आज आपका एक पत्नी व्रत नष्ट होगा, क्योंकि मुक्ति नाम की स्त्री का आलिंगन करेंगे। सुधन्वा ने कहा, तेरा भी पति व्रत नष्ट होगा, तू भी सती होकर मोक्ष रूप पति का आलिंगन करेगी। ऐसी बातों में सुधन्वा को देर हो गई। इसी संग से लिखित की आज्ञा से सुधन्वा को उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया गया। सुधन्वा बड़े प्रसन्न हुए, पर भगवान के सामने मरने की बात का माता की आज्ञा का पालन नहीं किया। पर कोई बात नहीं, भगवान से प्रार्थना करके कढ़ाई में कूद पड़े और ऊपर तैरते रहे। शंख और लिखित नारियल को कढ़ाई में डाला, तब भी नारियल उछलकर उन्हीं को लगा। तो भगवान से प्रार्थना की कि हमारी आँख फोड़कर बड़ा अच्छा किया, हम विद्या के मद में अंधे हो रहे थे। अस्तु, अब सुधन्वा युद्ध में अर्जुन और भगवान के सामने आए। उसने देखा कि सारथी की जगह भगवान बैठे हैं और सुधन्वा ने भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन ने पहला बाण निकालकर भगवान के बल पर अपना पुण्य लगाकर सुधन्वा को मारने के लिए प्रण किया। इसी प्रकार भगवान के बल पर सुधन्वा के बाणों को मार देने का प्रण करके बाण को काट दिया। इसी प्रकार 3 बार प्रणाम किया। तीसरी दफे अर्जुन ने बाण की नोक पर भगवान आकर बैठ गए। सुधन्वा ने बाण तो काटा, पर उसकी नोक में भगवान थे, इसलिए उसने सुधन्वा को मस्तक को काट दिया। वह मस्तक चलकर भगवान की गोद में आ गया। भगवान बड़े प्यार से सुधन्वा के मस्तक पर हाथ फेरा। भगवान को स्वार्थ नहीं है, यह तो भगवान के प्रेम की महिमा है। अंतिम बात यह है कि ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। ऐसे विकट समय में इस प्रकार की भजन सत्संग की सुविधा मिलनी बड़ी कठिन है। भगवान का नाम, गीता, रामायण, गंगा, महात्मा सब वस्तुएं हमें प्राप्त हो रही है। ऐसे अवसर परम लाभ उठाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। ऐसे कुल में, ऐसे वातावरण में मनुष्य जन्म मिलना बड़ा कठिन है। भगवान ने कहा है कि मनुष्य शरीर समस्त शुभ फर्मों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए एक सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करते हैं और स्मरण मात्र से ही अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता है। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता, वह तो अपने हाथों अपना आत्मा का हनन अधपतन कर रहा है। जो न तरे भवसागर नर समाज असपाई, सोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाय। कहने की बात एक ही है कि हम लोग चेत जाएं, जो काम हमें करना है उसी में लग जाएं, अनन्य भाव से लग जाएं। यहाँ का बड़े से बड़ा वैभव प्राप्त होने पर भी यदि हम भजन में न लगे तो हमें नरक में जाना पड़ेगा, और यदि हमारा मन भगवान में लग गया तो परम लाभ हमें मिल जाएगा। जहाँ पर भोग अधिक है वे भाग्यवान नहीं हैं, पर जिनका सौभाग्य छिन गया है और जिनके मन भगवान में लग गया है वे ही बड़े भाग्यवान हैं। सफलता वही है जिसमें हमारा मन भगवान में लग जाए। इन मौजों में कोई लाभ नहीं है। यदि हम अपना भला चाहते हैं तो भले के रास्ते पर आरूढ़ हो जाए। यहाँ भोगों की चर्चा उसी प्रकार की आग है जैसे पतंगी के लिए रोशनी। आराम केवल राम में है। उसे कहिए आराम आराम, ऐसे पुकारिए, उसी में सच्चा आराम है। अभी तक हमारे हाथ में अवसर है। मोह को छोड़कर भगवान के लिए अपने शेष जीवन को न्यौछावर कर देना चाहिए। मरने वाले प्राणी अपने संसार को भोगों में लगाते हैं, ये बड़ा मोह है।
अपने जीवन में इन 3 बातों का अवश्य उतारने का निरंतर प्रयास करें। तन और मन से किसी का बुरा न हो जाए, एक श्वास भी हमारा भगवान को भूल कर न जाए। अपने मन में निश्चय करें कि एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जाने दें। चेष्टा करके जहाँ तक बने सत्संग में लगे रहें, स्वाध्याय सत्संग में ही निरंतर लगे रहें। अपने तन मन में इन 3 बातों को अवश्य करता रहे, सत्संग, भजन, दूसरों पर दया। ये 3 बातें चैतन्य महाप्रभु ने सनातन से कही थी। नाम, रुचि, जीव, दया, वैष्णव सेवन, फिर तो भजन स्वाभाविक होता रहेगा। एक श्वास भी भजन के बिना व्यर्थ न जाएगा। जब तक ऐसा न हो तब तक दवा की भांति भगवान का नाम लें, जीवों पर दया करें और भक्तों का संग करें। इन तीनों में ही भजन और सत्संग 2 मुख्य है। सत्संग के पवित्र प्रभाव में मैंने बाधा डाली, आप लोग आशीर्वाद दें कि भगवान में मन लगा रहे। अंत में श्री भाई जी बैठे बैठे चिम चिम बजाकर जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम इस प्रकार का कीर्तन कराया। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस सत्संग को शेयर करें।